हेलो गाइस, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। उससे पहले हम देखेंगे, लास्ट वीडियो में हमने किया था थ्योरी ऑफ मर्केंटिज्म। उसमें हमने कहा था कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे क्या होगा, वहाँ की करेंसी हमारे पास आएगी और हम अमीर होंगे, मतलब हमारी मिलिट्री पावर बढ़ेगी। लेकिन इसमें भी है ना कमियाँ थी उस मतलब थ्योरी में। तो उसके बाद जो थ्योरी आई वो आई थी एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ की, क्योंकि उसमें वो बोला कि अब एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट किया, उससे हमारे कंट्री में क्या आएगा, पैसा आएगा। और वो हम अपना पैसा कहाँ खर्च करेंगे। उस टाइम जो पैसा खर्च किया जाता था मिलिट्री पावर में खर्च किया जाता था, अपनी पावर, मिलिट्री की पावर बढ़ाने के लिए, सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए। अब मिलिट्री है, अब हम मिलिट्री पे खर्चा करेंगे तो मिलिट्री क्या करेगी, डिमांड करेगी कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो जो नॉर्मल डोमेस्टिक मार्केट है उसमें क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। और क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी और हमारी जो चीज़ होगी, प्रोडक्ट होएगा, वो महंगा हो जाएगा। अब आप खुद ही बताइए, अगर हमारा चीज़ या प्रोडक्ट महंगा है तो क्या हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या दूसरे जो कंट्री है वो ख़रीदेगी? नहीं, हम तो वहीं आकर खड़े हो गए कि अब क्या किया जाए। तब एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, आप एक्सपोर्ट भी कीजिए और इम्पोर्ट भी कीजिए। तो बोला ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए वो कौन बताता है, वो हमें बताता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। कब दी, 1776 में दी। इन्होंने एक बुक लिखी, उसमें बताया एब्सोल्यूट एडवांटेज कि आप ऐसा कर सकते हैं। द बुक इज़ फेमस बुक थी, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये ज़रूर बुक का नाम याद करके जाइए। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये बुक ली। काफ़ी लोग इन्हें ना द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं एडम स्मिथ को, या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया, इन्होंने बोला 18th सेंचुरी के अंदर कंसेप्ट दिया। द कंसेप्ट वॉज डेवलप बाय 18th सेंचुरी। इन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर क्या किया, एक कंसेप्ट डेवलप किया एडम स्मिथ ने अपनी बुक के अंदर। कौन सी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, यही वाली बुक। टू शो, उन्होंने कहा कि जो कंट्री है ना, अपना जो गेन है वो कैसे बढ़ा सकती है। उन्होंने बोला कि आप एक्सपोर्ट भी करो और इंपोर्ट भी करो। एक्सपोर्ट वो गुड करो जिसमें आप बेटर हो, आप अच्छे हो। बाकी देशों के जिससे आप व्यापार करोगे उससे आप है ना कम रेट में आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो। एक्सपोर्ट द गुड्स दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, ताकि आप है ना, अगर वो आप दूसरे देशों की तुलना में वो चीज़ सस्ता बना रहे हो तो आप इसका मतलब क्या, एफिशिएंट हो, उसमें बहुत अच्छा आपने वो मतलब हासिल कर लिया कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो कम टाइम में, बाकी के मुकाबले कम रेट के अंदर। कॉस्ट भी कम आएगी जिससे कि लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। देन द अदर कंट्रीज से द कंट्रीज विथ इन एब्सोल्यूट एडवांटेज कैन डिसाइड स्पेशलाइज इन प्रोडक्ट्स। क्या हो जाएगा, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। एंड सेलिंग द स्पेसिफाई गुड्स, एक स्पेसिफाई गुड सेल करो, मतलब आप जिसमें अच्छे हो वो तो आप सेल करो विदेश के अंदर, दूसरी कंट्री के अंदर, और जिसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट आ रही है वो वहाँ से आप क्या करो, इंपोर्ट करो। ये बताता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। वो कहता है कि टू स्पेशलाइजेशन गुड्स और द सर्विस टू यूज जनरेट फंड, जिससे क्या आएंगे, आपके पास फंड्स भी आते रहेंगे और आपके पास जो चीज़ें आपको महंगी पड़ रही है वो आपको सस्ती में अवेलेबल भी हो जाएगी। और आप दूसरों को मतलब फंड्स आएंगे, हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। और वहाँ जो हमें यहाँ पे चीज़ बनाने में महंगी कॉस्ट आ रही है, लेबर मतलब महंगी आ रही है, हम बना नहीं पा रहे, तो हम वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। एंड द सर्विस फ्रॉम अदर कंट्री। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हमें जल्दी क्लियरली समझ आएगा। जैसे टी और राइस है, हमने जो एब्सोल्यूट एडवांटेज कहते हैं कि दो देशों के बीच में व्यापार करना है, तो यूके और इंडिया हमने लिया। तो यूके वाले ना 10 रुपये में जो टी की कॉस्ट आती है, जब वो टी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें 10 रुपये कॉस्ट आती है। इंडिया जबकि कॉस्ट कितनी आती है, 5 रुपये आती है। और राइस जब यूके वाले बनाते हैं तो उनकी कॉस्ट 4 रुपये आती है और इंडिया वाले 10। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इंडिया टी को प्रोड्यूस करे, मतलब टी को प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करे, तो इसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो क्या करे, राइस है उसे काफ़ी महंगा पड़ रहा है, तो वो ऐसे करे कि राइस को वहाँ से इंपोर्ट कर ले। और इसमें अगर स्पेशलाइजेशन कर लेगी तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो अभी हमें 5 रुपये कॉस्ट आ रही है, पूरी की पूरी जो यहाँ की भी लेबर है, अगर वो यहाँ पे शिफ्ट कर ले
तो जो चीज़ 5 रुपये की बन रही है वो हमें आगे हो सकता है कि 4 रुपये में कॉस्ट, अगर इस पर हम स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे तो क्या पता वो चीज़ हमें 4 रुपये में पड़ने लग जाए, कॉस्ट आने लग जाए, 3 रुपये की कॉस्ट आने लग जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है ना, वो हमें क्या क्या एडवांटेज देता है, वो हमें देता है कि हम किसी चीज़ में ना स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे, जिससे हमारे और जो मटेरियल वेस्टेज होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वेस्टेज कम हो जाएगी, जिससे हमारी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और क्या हो सकता है, जो हमारी जो लेबर है वो स्पेशलाइजेशन हो जाएंगी, मतलब कम ही समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर पाएगी। लेकिन इसकी कुछ कमियां भी थी। इन्होंने जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी ना, इसके कुछ एजम्पशंस है। जैसे कि उन्होंने एज्यूम किया कि जो लेबर है ना वो सिर्फ अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकती है, वो विदेश में नहीं हो सकती। लेकिन आज के टाइम तो ऐसा कंफर्म नहीं है। ऐसा होता है कि एक देश से दूसरे देश में जो लेबर होती है, अगर उन्हें वहाँ रेट अच्छा मिलता है तो वो वहाँ चली जाती है। आज के टाइम में ये थ्योरी की कमी है। ही टुक इनटू द कंसिडरेशंस फॉर द टू कंट्री एंड द टू कम्युनिटी फ्रेमवर्क। ये किस पे लेबर में काम करते हैं कि सिर्फ 2 देशों के बीच में ही होगा, बाकी सारे जो भी होंगे ना उसको वो साइलेंट फीचर रखता है कि 2 ही देश के बीच में हम अपनी कम्युनिटी और दो ही कम्युनिटी यानी 2 ही प्रोडक्ट का हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है कि आप खुद ही बताइए, हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर स्पेशलाइजेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एज्यूम दैट द एनी ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्रीज। ऐसी कोई भी एनी ट्रेड, ही एज्यूम दैट द एनी ट्रेड बिटवीन द 2 कंट्री की 2 कंट्री के बीच में ही ट्रेड होगा, इसके अलावा तीसरी कंट्री के बीच में ट्रेड नहीं होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ यूके और इंडिया के बीच में करें, या यूएस से इंडिया के बीच में करें, जापान और इंडिया के बीच में करें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट अलग अलग जगह मार्केट में बेचेंगे। तो ये एब्सोल्यूट जो एडवांटेज थ्योरी है वो आज के टाइम पे बहुत कम काम करती है। दो बिटवीन द 2 कंट्रीज कंसीडर द वुड बी टेक प्लेस इनटू द ईच अदर, यानी 2 ही कंट्री के बीच में होगा, हैड द एब्सोल्यूट लोअर कॉस्ट। जैसे हमारी क्या होगी, जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन वो कम हो जाएगी एक कमोडिटी की। क्या पॉसिबल है सिर्फ एक ही कमोडिटी के बीच में हम मतलब दूसरी कंट्री के बीच में सिर्फ एक ही कमोडिटी का व्यापार करें? हम एक से ज़्यादा का भी तो कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं एब्सोल्यूट ऑफ एडवांटेज थ्योरी। इसके कुछ वो थे कमियां थी जो कि इसमें बताई गई है। थैंक यू।